मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 20:33/3 बोध गया मठ, बैजनाथा कमच्छा, वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज अपने सभी सब्सक्राइबर लोग को तथा संपूर्ण देशवासियों को बताना चाहता हूं कि आज 400वां वीडियो बनाने जा रहा हूं। अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5005 कुंडलियों से युक्त शुद्ध हिंदी भाषा में 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को इतनी कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के पंचम भाव में चंद्र तथा शनि ग्रह को बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में वर्णन करने जा रहा हूं। जन्म कुंडली के पंचम भाव में चंद्र तथा शनि के मेल से जातक मानसिक तनाव में रहने वाला होता है। साधारण व्यक्ति भी 2-4 बात इन्हें कहकर घर पर से चला जाए तो भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सांसारिक सुखों को भोगने वाले होते हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने से मन इनका अशांत रहा करता है। कभी कभी तो अपने ही लोग इन्हें व्यर्थ की चिंता देते हैं। पुत्र सुख कुछ विलंब से होता है। आयु के 28वें वर्ष से संघर्षशील जीवन आगे 39वें वर्ष तक रहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से शनि की शांति सही रूप में करा दी जाए और मोती 5 रत्ती की चांदी की अंगूठी में बनवाकर दाहिने हाथ की कनिष्ठ का उंगली में जातक धारण कर लें तो अशुभ स्थिति नहीं रह सकती है। उपरोक्त निदान से शुभ फल ये दोनों ग्रह सभी स्थितियों में प्रदान करेंगे। जातक को विद्या से लाभ और स्वरोजगार में भी लाभ की संभावना सदैव रहेगी। पुत्र सुख अत्यधिक रूप से होगा। इनके सभी संतान सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे। द्वितीय भाव, नवम भाव तथा एकादश भाव में शनि राशि हो तथा राहु व केतु बैठे हों तो इस भाव में विराजमान ग्रहों पर बुरा कुछ प्रभाव पड़ते हैं, लेकिन यदि शनि मंदे नहीं हैं तो जातक वृद्धावस्था से पूर्व ही धनवान हो सकते हैं। इनको पुत्र सभी सुख व इच्छाएं पूर्ण करते हैं। और यह भी स्पष्ट शब्दों में आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के कर्म भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तथा मातृभाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तो पंचम भाव स्थित चंद्र तथा शनि के प्रभाव से जातक को कर्म क्षेत्र में अधिक मन लगता है। कर्म करने की उत्सुकता प्रारंभिक काल से ही इनमें रहा करती है। सहयोगी जन से सहयोग प्राप्त होता है। धनोपार्जन करने में जातक अंत अवस्था तक आलस्य करने वाले नहीं होते हैं। इनकी भावनाओं को समझने वाले सहयोगी जन होते हैं और जातक घर द्वार में भी प्रसन्न रहा करते हैं। मातृ सुख इन्हें अवश्य होता है, लेकिन इनकी माता को शारीरिक कष्ट की संभावना प्रत्येक काल में सामान्य रूप से रहा करती है। इनकी माता अन्य परिवार परिजनों को भी देखभाल करने वाली होती है। पुरुषार्थ उनमें भरा हुआ रहता है। जातक की माता वृद्धावस्था में भी शांत स्वभाव से युक्त रहा करती हैं। और जन्म कुंडली के एकादश भाव के स्वामी बुध ग्रह हों तथा विद्या व संतान भाव अर्थात पंचम भाव के स्वामी चंद्र तथा गुरु हों और चंद्र तथा शनि यहाँ पर विराजमान हों तो जातक अवश्य ही कर्मनिष्ठता पूर्वक कर्म क्षेत्र में धन उपार्जन करने वाले होते हैं। अधिक शांत स्वभाव का होना भी स्वाभाविक बात होती है। अधिक परिश्रम करने पर भी जातक को पूर्वार्ध भाग में कुछ धनोपार्जन कम होते हैं, लेकिन जीवन के उत्तरार्ध भाग में विशेष रूप से धनोपार्जन करने वाले होते हैं। कम परिश्रम करने पर भी उत्तरार्ध भाग में धन की प्राप्ति होती है। और जन्म कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी मंगल ग्रह हो तथा धन भाव के स्वामी बुध ग्रह हो तो पंचम भाव स्थित चंद्र तथा शनि के प्रभाव से
जातक का भाग्योदय 25वें वर्ष में होता है, लेकिन आगे की अवस्थाओं में संघर्षशील भी होना स्वाभाविक बात होती है। जातक सभी स्थितियों में परिश्रम करने वाले होते हैं। मानसिक तनाव होने पर भी बाह्य रूप से दुखी होने वाले नहीं होते हैं। इनके परिवार भी इनके अनुकूल चला करते हैं। कुछ स्वजन ऐसे होते हैं जो इनसे शत्रुता वैर भावना रखने वाले होते हैं, फिर भी ये जातक किसी से वैर आत्मिक रूप से करने वाले नहीं होते हैं। धन का अभाव होने पर भी किसी से कहने वाले नहीं होते हैं। मानसिक तनाव में रहने वाले नहीं होते हैं। मानवता इनके अंदर भरी हुई रहती है। और जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी शनि ग्रह हों तथा लग्नेश सूर्य हों तो पंचम भाव स्थित चंद्र तथा शनि के प्रभाव से जातक का दाम्पत्य क्षेत्र सुखमय तो सभी अवस्थाओं में नहीं रहता है, लेकिन सामान्य रूप से जीवन यापन ये करने वाले होते हैं। परिवार परिजनों को देखभाल करने वाले होते हैं। इनको घर द्वार में भी मन लगता है, लेकिन कर्म क्षेत्र में ज्यादा मन लगता है। जीवन का अधिकांश भाग कर्म क्षेत्र में ही इनका व्यतीत होता है। जातक की आयु मध्यावस्था एक उपरांत ही समाप्त होती है, और जब तक ये जातक जीवित रहते हैं स्वाभिमान पूर्वक रहा करते हैं। किसी से हार मानने वाले नहीं होते हैं। विजय प्राप्त करने की अभिलाषा इनको हर काल में रहा करती है। और अंत में यह आप लोग जान सकते हैं कि पराक्रम भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हूँ तथा रोग व शत्रु भाव के स्वामी शनि ग्रह हूँ तो पंचम भाव स्थित चंद्र तथा शनि के प्रभाव से जातक को सामाजिक क्षेत्र में मन लगता है। सामाजिक कार्यों में अभिरुचि रहा करती है। समाजोत्थान करने की प्रेरणा अन्य जनों को भी मध्यावस्था के उपरांत भी देने वाले होते हैं। मित्रता इनकी ज्यादा नहीं किसी से होती है, लेकिन जो व्यक्ति इनके मित्र होते हैं इनके सहयोग करने वाले होते हैं। और जन्म कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हूँ तथा व्यय भाव के स्वामी चंद्रमा हूँ तो पंचम भाव स्थित चंद्र तथा शनि के प्रभाव से जातक अपव्ययी किसी भी रूप में नहीं होते हैं। धन संपदाओं के प्रति विशेष लोभ रखने वाले नहीं होते हैं। अपने परिश्रम से धनोपार्जन करते हैं। व्यय करने की क्षमता इनमें सभी अवस्थाओं में प्रेम पूर्वक रहा करती है। ये अपव्ययी नहीं होते हैं। इनके मित्रजन भी अपव्यय करने वाले नहीं होते हैं। समाजोत्थान करने में इनका योगदान अवश्य ही रहा करता है। और अंत में फिर आप लोग यह जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के नीच भावों में यदि शुभ ग्रह मार्गी ग्रह बैठे हों और उच्च भावों में पापक ग्रह बैठे हों तो पंचम भाव स्थित चंद्र तथा शनि के प्रभाव से जातक को कुछ मानसिक परेशानी हो सकती है। आर्थिक कष्ट की सामना भी करनी पड़ सकती है। जातक को शारीरिक कष्ट की सामना न करने पड़े, इसके लिए सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। और प्रत्येक दिन सूर्योदय होने समय सूर्य की आराधना करनी चाहिए। भगवान शिव की आराधना करने से अवश्य ही मनोवांछित फल प्राप्त होगा। भगवान शिव के अलावा माता भगवती की भी आराधना जातक को अवश्य करनी चाहिए। भगवान गणेश की आराधना करने से भी आपको अभिष्ट सिद्धि प्राप्त हो सकती है। मनोवांछित फल प्राप्त हो सकता है। अन्य परिवार परिजनों को सुख आपके द्वारा प्राप्त हो सकता है। और जन्म कुंडली के अन्य भावों में शुभ अशुभ ग्रह बैठे हों, पंचम भाव स्थित चंद्र तथा शनि के प्रभाव से अवश्य ही आप जातक को नीचे विचार उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। अन्य सांसारिक सुखों को भोग करने वाले अवश्य ये जातक हो सकते हैं और शारीरिक आर्थिक तथा मानसिक रूप से भी परेशान नहीं रह सकते हैं। यदि उपरोक्त भगवान शिव की आराधना करते रहे, जातक सूर्य की आराधना करते रहे और भगवान गणेश की आराधना करने के साथ साथ हनुमान जी की भी आराधना करते रहे तो, और फिर इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को आप लोगों से अवश्य ही अपने अपने घरों में मंगवाने के लिए कहेंगे, क्योंकि इसको मंगवाने से अवश्य ही आप लोग की सांसारिक सुख अवश्य सभी प्रकार के प्राप्त होंगे। किसी भी प्रकार के दुख नहीं रहेंगे। इसका अध्ययन करने से
अवश्य ही जातक ज्योतिर्विदों की भांति आत्मज्ञानी हो सकते हैं और सांसारिक ज्ञान इसके अध्ययन करने से अवश्य ही प्राप्त होना स्वाभाविक बात होगी। साथ ही हम प्रकाश की ये कार्य करते हैं। यहाँ हिंदी का पुस्तक प्रकाशित होता है, संस्कृत का पुस्तक प्रकाशित होने के साथ साथ इंग्लिश का बुक भी प्रकाशित होता है। आप लोग अवश्य ही हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। पहला संपर्क का नंबर है जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9451228747 और दूसरा नंबर है जो मेरा पेटीएम नंबर है 8840761792। और आप लोग को यह हम दर्शाना चाहते हैं कि अपनी 25 रचनाओं में जो मेरी 18वीं रचना वाक्य उपदेश है, उपदेशात्मक वाक्यों में उसका एक एक वाक्य इंस्टाग्राम पर हम वीडियो बनाकर दे रहे हैं। इंस्टाग्राम पर ज्योतिष महाज्ञान हमारा अकाउंट है, उसको अवश्य ही आप लोग उस अकाउंट को खोलें और हमारी सभी वीडियो को देखें। आप लोग को आत्मज्ञान अवश्य ही प्राप्त होगा। साथ ही फेसबुक पर भी हमारे सभी वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। जो यूट्यूब पर वीडियो हम बनाते हैं, इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाते हैं, अवश्य ही फेसबुक पर हम वीडियो देते हैं। गजेंद्र आचार्य ज्योतिर्विद हमारी आईडी है, फेसबुक की आईडी है। आप लोग इस आईडी को अवश्य ही खोलें और सभी वीडियो को देखें, आत्मज्ञान प्राप्त करें। भगवान देवादिदेव महादेव की असीम कृपा आप लोगों पर अवश्य ही प्राप्त होती रहेगी। माता अन्नपूर्णा जी की भी कृपा सदैव निरंतर रहेगी। आप लोग सदैव स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहें और अपने परिवार जनों के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करते रहें। हमारी सभी वीडियो को आप लोग अवश्य ही देखते रहें और जो ज्योतिष महाज्ञान हमारा चैनल है उसको अवश्य ही सब्सक्राइब करें। घंटे का बटन दबाना कदापि न भूलें। धन्यवाद।